अब मैट्रिसेस का तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर आपके पास जा चुके होंगे, इस लेक्चर को देख रहा होगा जो, उसके पास 2 लेक्चर ऑलरेडी जा चुके होंगे। मैं कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस की भरमार लेकर आया हूँ, यानी क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, कॉन्सेप्ट कम मिलेगा, लेकिन इतना कॉन्सेप्ट मिल जाएगा जिससे कि आप पढ़कर सीख कर क्वेश्चंस को लगा सकें। तो आपका काम यही है कि क्वेश्चंस को देखिए, सीट्स को सॉल्व करिए। अगर आपके पास सीट अवेलेबल है तो सीट सॉल्व करिए, नहीं तो क्वेश्चन जहाँ से भी, जिस बुक से, किसी भी रेफरल बुक से लगाइए। आपको बस क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस वही आते हैं। अब जहाँ तक हमने आर डी शर्मा सुनी है, आर एस अग्रवाल सुनी है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। बुक का हम प्रचार तो नहीं कर रहे हैं, पर आपको बस क्वेश्चन जहाँ से मिले वहाँ से लगाइए। अब हमारे पास आ गया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले देख ली, साइनिंग यहाँ पर है मेरे हाथ के पास। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, तो मतलब अगर हमने कह दिया ए आई जे एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, इसका मैंने ट्रांसपोज कर दिया, ए ट्रांसपोज, ऑर्डर है एम क्रॉस एन, ठीक है, तो इसका ए आई जे जो हो जाएगा वो उसका ऑर्डर बदल के हो जाएगा एन क्रॉस एम। अगर ट्रांसपोज करते ही ऑर्डर क्या हो जाएगा, एन क्रॉस एम। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। एग्जाम्पल के तौर पर एक ले लेते हैं। मैंने दिया 3 5 6 7 1 2, एक मैट्रिक्स ली, इसका नाम ए रखा और ए का ट्रांसपोज कर दिया जो बन गई बी मैट्रिक्स। मैंने नाम दे दिया है बस। अब इसका नाम हो जाएगा, ये जो रो दिख रहा है ना 3 6 1, ये कॉलम बन जाएगा। ये जो रो दिख रहा है ना वो कॉलम बन जाएगा। इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो देख लिया जाए। ये रफ करने वाला काम है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोज करना हो तो, ए इंटू बी का ट्रांसपोज करना हो तो, ट्रांसपोज का ये साइन लगाए टी, स्मॉल टी कैपिटल टी कुछ भी लगा सकते हैं, मैं कैपिटल टी कर दूं। और डैश से भी दिखाया जाता है, ये भी है कि इसको डैश से भी दिखाया जाता है। ए अल्फा का ट्रांसपोज, ठीक है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। डैश भी ट्रांसपोज का काम करता है। इसमें क्या होता है, अलग अलग ट्रांसपोज खुल जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, उल्टा खुलता है। इसमें क्या होता है, अल्फा बाहर आ जाता है, ट्रांसपोज। इसमें ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज गायब हो जाएगा, ट्रांसपोज गायब हो जाएगा। प्लस माइनस ले लो, माइनस भी। तो प्रॉपर्टी समझ में आई। इनटू में है तो उल्टा खुलेगा, प्लस में है तो डायरेक्ट खुल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्फा यानी कोई, अल्फा का मतलब है कुछ भी, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ए बी सी कुछ भी ऐसा नंबर हो गया, वो बाहर आ जाएगा, बाकी मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज लगा रहेगा। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज गायब हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रांसपोज के आगे हम लोग पढ़ते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस आप लोग का एक ही चीज़ हमें ज़रूरत है कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, लग रहा है कि हाँ इससे कुछ काम बन पाएगा कि नहीं, इतना कमेंट आपका चाहिए। जो जो मेरी वीडियोस देख रहे हो इतना बस कमेंट कर दीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें मेहनत लगती है, सर्च करना, ढूंढना, बनाना, फिर उसको अपलोड करना, उसमें डिस्क्रिप्शन डालना वगैरह वगैरह सेट करना, सब में टाइम में लगता है। तो बस इतना सा कमेंट तो कर ही सकते हैं कि आपको ये सही लग रही है या नहीं लग रही है, एक्सप्लेनेशन ठीक है या नहीं ठीक है, क्वेश्चंस लेवल के हैं या नहीं है। ट्रांसपोज के ऊपर कोई सवाल है, देख ले।
था तो एक सवाल सीट में था। एक क्वेश्चन मिला है, वो क्वेश्चन लगा ले, फिर उसके बाद आगे बढ़े। थोड़ा स्किप कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स दे रखी है, इफ A इक्वल टू Aij, ठीक है, इज ए स्केलर मैट्रिक्स, इज ए स्केलर मैट्रिक्स, देन trace of A, then trace of A निकालना है, फाइंड करना है। then trace of A is, ऑप्शन देते हैं हम, समीशन j Aij, बी ऑप्शन में समीशन I Aij, सी ऑप्शन में समीशन j Aij, डी ऑप्शन में समीशन I Aii। अब आपको देखना है कि अब ये जो है ना, ये I इक्वल टू चल रहा है, I इक्वल टू 1, यहाँ J इक्वल टू 1, यहाँ I इक्वल टू चल रहा है, यहाँ J इक्वल टू चल रहा है, ये इसमें गलत छप गया है सीट में, I इक्वल टू 1। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। मेरे हिसाब से ऑप्शन सबको पता चल गया होगा, अगर वो लगाए हुए हैं तो होना ये चाहिए कि समीशन I इक्वल टू Aii। इसका मतलब यही है, स्केलर मैट्रिक्स होने का मतलब है बाकी सबके सब जीरो होने वाले हैं। ये A11 A12 ये तो पूरा ही जीरो हो जाएगा, 0 0 3 का ले रहे हैं, 0 0, ये हो जाएगा A22 0 0 A33, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में मैंने बताया था लैम्डा लैम्डा लैम्डा, लैम्डा की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं। और ये आई वाले हैं, Aii वाले हैं, I बराबर I। समझ में आया? ना समझ में आया हो तो फिर से देखो, फिर से भी ना समझ में आया तो कमेंट करो, फिर से ये कहो कि ये टॉपिक वापस पढ़ाइए, फिर पढ़ाएंगे, लेकिन टाइम बहुत कम है, बार बार टॉपिक कैसे पढ़ाएंगे। सिमेट्रिक पे आ जाए, आना तो पड़ेगा। चलो सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे आते हैं। क्वेश्चन अभी और मिल जाएंगे, टॉपिक्स को क्लियर ही नहीं होगा तो फिर मिलेगा कैसे, इसीलिए तो हम क्लियर कर रहे हैं। हमें भी तभी पढ़ाने में मजा आएगा ना, क्वेश्चन तभी बताने में मजा आएगा ना कि हमने हाँ टॉपिक में बताया है कैसा क्या है। नहीं तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे अगर आ जाते हैं मुझे लगेगा कि बच्चों को जो बता रहा हूँ, मेरे सामने जो बैठे हैं कुछ बच्चे हैं जो ऑफलाइन में हैं, पढ़ रहे हैं, उनको भी CUT-PG क्लियर करना। बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे पास बच्चे, लेकिन है, झूठ नहीं बोलूँगा, सच बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-4 बच्चे हैं जो CUT-PG निकालना चाहते हैं, वो है मेरे साथ। वो अपना अदर BCA कोई कर रहा है, कोई BSc से है, तो वो अपना उधर देखते हैं, बाकी मेरे पास थोड़ा सा टाइम से आ जाते हैं, जितना लेक्चर आपको पढ़ा देता हूँ उतना लेक्चर वहाँ से यहाँ से पढ़ लेते हैं, बाकी यूट्यूब से देख लेते हैं, वो भी टीचर को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इसलिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, हम A का ट्रांसपोज करें वापस A ही मिल जाए, A का ट्रांसपोज करें और वापस A ही मिल जाए तो वो कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A का ट्रांसपोज करें और वापस A ही मिल जाए वो कहलाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। इस A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया गया, वापस A मिल गया तो वो कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि मैंने एक A मैट्रिक्स लिया, A मैट्रिक्स कौन सा, 1 5 7, ठीक है, 2 8 और 8 3,
इस मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज करना है और देखना है क्या ए ही आ रहा है। ट्रांसपोज करने का मतलब हो गया कि मैंने आज ट्रांसपोज किया तो 1 5 7 5 2 8 7 8 3, तो क्या यही मैट्रिक्स है 1 5 7 5 2 8 7 8 3। मतलब कि जब हम ट्रांसपोज करेंगे अगर वो सेम आ जाए, मतलब वही मैट्रिक्स आ जाए, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया सेम वही मैट्रिक्स आ जाए, तो वो कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? स्क्यू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? जिस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज किया है वो मैट्रिक्स ट्रांसपोज करने के बाद उसके बगल में माइनस लग जाए, मतलब कि माइनस आ जाए, -a के बराबर हो जाए, वो मैट्रिक्स कहलाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका भी हम एक एग्जांपल ले लें तो a बराबर हो गया 0 2 -5 -2 0 6 -5 -6 0। इसका भी हमने ट्रांसपोज किया तो देखते हैं क्या आता है 0 2 -5, फिर उसके बाद -2 0 6 -5 -6 और यहाँ पर हो गया 0। गड़बड़ हो गया क्या? चलो देखते हैं। अब हम लेते हैं माइनस कॉमन। यहाँ पर माइनस नहीं है, हटा लो। अब हम लेते हैं माइनस कॉमन। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? ये ट्रांसपोज आने वाला है माइनस कॉमन, क्योंकि हमको सेम मैट्रिक्स बनानी है ना। तो 0 2, अरे भाई कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ 0 2 माइनस का 5, फिर इसमें -2 0 प्लस का 6, इधर 5 माइनस का 6 0। यानी एक चीज देखने को मिली होगी आपको क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, लीडिंग डायगोनल 0 होते हैं। लीडिंग डायगोनल 0 होते हैं, ये चीज देखने को मिली होगी। लीडिंग डायगोनल 0 होते हैं, लीडिंग डायगोनल 0 होते हैं, लीडिंग डायगोनल 0 होते हैं, एलिमेंट ऑफ लीडिंग डायगोनल। यानी लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट जो होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? 0 होंगे। ये साफ साफ दिख रहा है, वही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। अब जब भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखेंगे तो उसमें ये मिलेगा जरूर, समझे? आगे बढ़े, किस क्वेश्चन पे आ जाए? क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ज्यादातर जरूरी है कि क्वेश्चन करना जरूरी है। आते हैं क्वेश्चन पे। अब एक क्वेश्चन ले आते हैं। क्वेश्चन लाना बहुत जरूरी है, थोड़ी देर रफ ऑफ करने में तो टाइम जाएगा ही। A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है ए आई जे m क्रॉस n, ठीक है, वेयर ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, देन A इज, ऑप्शन में दे रखा है स्क्वायर मैट्रिक्स, बी ऑप्शन में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सी ऑप्शन में सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डी ऑप्शन एनओटी नन ऑफ दीज। अब आप लोग बताइए कौन सा मैट्रिक्स होगा। ध्यान करिए कि ए का ट्रांसपोज करते ही वो ए के बराबर आ जाए। ए का ट्रांसपोज करने का मतलब ए आई जे को हमने ए जे आई में बदल दिया।
और ये किस में होता है? ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। सी ऑप्शन इज राइट, सी ऑप्शन इज राइट। अब इतना भी ना समझ पाए तो पढ़ने से फायदा क्या? पढ़ रहे हो तभी तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ रहे हो तो समझ में नहीं आएगा भाई। और पढ़ना तो पड़ेगा। अब थोड़े क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ज़्यादा हो गया। एडजॉइंट अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं, तो एडजॉइंट के क्वेश्चन छोड़ देते हैं। लेकिन जो जो पढ़ा है उस पर तो काम करना ही पड़ेगा ना। आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन, if A and B are square matrices such that A यहां पर जो बना है ना, स्टार टाइप का बना है, A स्टार इक्वल टू A एंड B स्टार इक्वल टू B। अब हो सकता है A ट्रांसपोज या A जो भी इन्होंने डिनोट किया, डिनोट्स द कॉन्जुगेट्स ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। वैसे ट्रांसपोज ही जैसा काम करता है ये भी। कॉन्जुगेट आया है तो इसका मतलब पता है क्या होगा? कॉन्जुगेट किस में होता है? कॉन्जुगेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ये नंबर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स जो होंगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर में होंगी। फर्क कुछ भी नहीं है, सेम ही नेचर काम करेगा, बस हमें सवाल से मतलब है। ए बी माइनस बी है इसका ट्रांसपोज। आने वाला क्या है ये बताना है। इक्वल टू लगा है। ए ऑप्शन नल मैट्रिक्स, ये तो होने से रहा। बी ए बी माइनस बी ए, अब देख लेते हैं। सी बी ए माइनस ए बी, ये भी देख लेते हैं। डी एन ओ टी देख लेते हैं। अब कोई लगा सकता है तो लगाए भाई, जिसके में दम हो लगा ले, और जिसके में दम ना हो वो अभी हमारे वेट करे, क्योंकि हम बताएंगे तो लग ही जाएगा। चलो आगे आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ट्रांसपोज सॉल्व करने का तरीका बताया था, प्रॉपर्टीज इसी वजह से तो कराए गए हैं। प्रॉपर्टीज डायरेक्ट माइनस के लिए तो डायरेक्ट खुल जाती हैं, तो डायरेक्ट खोल लिया। माइनस के लिए हमने डायरेक्ट खोल लिया, पर इनटू के लिए अपोजिट खुलती हैं। बी का अलग, ए का अलग, उल्टा खुलती है। ए का अलग, बी का अलग। अब ए स्टार वाले ऊपर दे रखे हैं, ए स्टार ए और बी स्टार बी। देख लो ये ऑप्शन जिसमें हो वही सही है। सी ऑप्शन राइट, सी ऑप्शन राइट। सोचेंगे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे क्या? आएंगे नहीं तो इस सीट में क्या कर रहे हैं? आएंगे भाई। आगे बढ़ते हैं। नोट करने और ऐसे करने में टाइम थोड़ा तो लगेगा ही, यही तो है। डिजिटल बोर्ड होता तो काम बन जाता, लेना पड़ेगा, वक्त आएगा डिजिटल बोर्ड वाला भी। क्यों बच्चों? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो भी प्रॉब्लम नंबर हो अपनी कॉपी में डाल रखे हो डाल लेना। लेट ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स बी 3x3, टाइम देखते रहना भाई। 3x3 मैट्रिसेस
ऑफ रियल नंबर of a real number where A is symmetric, where A is symmetric, where A is symmetric, B is square symmetric, B is skew symmetric, B is skew symmetric, एंड के बाद क्या लगा है, a प्लस बी कुछ दे रखा है, a माइनस बी इक्वल्स टू a माइनस बी a प्लस बी, ये दे रखा है। इफ क्या है, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू -1 ए बी, -1 की पावर n। ऑप्शन दे रखा है ए n बिलोंग्स टू z, बी ऑप्शन दे रखा है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सी ऑप्शन दे रखा है n इज इवन नेचुरल नंबर, n इज इवन नेचुरल नंबर, डी ऑप्शन दे रखा n इज ऑड नेचुरल नंबर। नोट करने में थोड़ा टाइम लगता है, सॉरी मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। सवाल पे आते हैं। A and B and 3x3 matrices of a real number where A is symmetric matrix, B is skew symmetric matrix। A symmetric यानी A का ट्रांसपोज A और B skew symmetric B का ट्रांसपोज -B, ये तो दे रखा है। साथ में ये भी दे रखा है A प्लस बी A माइनस बी बराबर A माइनस बी A प्लस बी। कब होगा ये तो हमें भी नहीं पता, तो चलो गुणा करा के देख लेते हैं, क्योंकि मैट्रिसेस में डायरेक्ट कुछ नहीं होता है। यहाँ हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, यहाँ पर हमें देखना होगा। क्या देखना होगा, देखते हैं। A का A से मल्टीपल तो A स्क्वायर, A का B से मल्टीपल तो AB, फिर उसके बाद B के साथ A का तो BA प्लस का, और B का B के साथ तो माइनस का B स्क्वायर। अब ये दोनों कब कटेंगे, जब AB बराबर BA दिया हो, क्योंकि ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में एलजेब्रा में कुछ कैंसिल होता है तो उसका रूल लगता है। एलजेब्रा इसी वजह से एलजेब्रा में है। एलजेब्रा में जब भी कुछ कैंसिल होगा तो उसका एक रूल होगा, जब भी कुछ जुड़ेगा तो उसका एक माइनस वाला भी लगाएंगे, जब भी कोई डिवाइड करेंगे तो एक गुणा भी कराएंगे। ऐसे ही जब भी इन दोनों को काटना है तो रूल है, ऐसे नहीं काट देंगे। तो एलजेब्रा का रूल है, इसी वजह से तो ये लास्ट में आके दिया है एक सिस्टमेटिक ढंग से। ए बी का ट्रांसपोज ये दिया था क्या, हाँ ए बी का ट्रांसपोज है बी है, हाँ तो ये खुला है। अब ये कब होगा, -1 की पावर n। अगर मैंने ट्रांसपोज किया और ए बी ही आया तो यहाँ पर इसका मतलब यही है, ए बी का ट्रांसपोज करते हो तो क्या आता है, ए बी का ट्रांसपोज करते हो तो बी ए आता है कि नहीं। बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, और बी का ट्रांसपोज कहाँ है, बी का ट्रांसपोज माइनस का बी, और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा ए। तो ये आ रहा -b। अब -ba आ रहा, इसका मतलब क्या है, यहाँ -ba और उधर आ रहा -1 की होल पावर n और ab। अब ये कब बराबर होंगे, ये कब बराबर होंगे, ये कब बराबर होंगे, जब n कैसा हो, इवन नेचुरल नंबर होगा तब बराबर होंगे, कि ऑड नेचुरल नंबर होगा तब बराबर होंगे। ऑड नेचुरल नंबर होगा तब बराबर होंगे, तभी तो ये बराबर। और जब बराबर तभी कटेंगे, और जब कटेंगे तभी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनेगा तभी ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखा जा सकता है। इतनी बात समझ में आई, नहीं आई, फिर से देखो। ये सारा डेटा दे रखा था, एक डेटा और देख रखा था कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो लिख लिया, बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो लिख लिया, ठीक है ना। एक डेटा ये दे रखा है, इस डेटा को सॉल्व किया मैंने, तो देखो इस डेटा को कहीं हमने सॉल्व किया। ये ए बी का ट्रांसपोज करोगे तो उल्टा खुलेगा, इनटू में उल्टा खुलता है
साथ में बी का ट्रांसपोज हमको माइनस बी दे रखा है, ए का ट्रांसपोज ए रख दिया। ए बी बराबर बी ए होगा जब ये जब खुलेगा, ये तो बाहरी डेटा है, अभी बाद में आएगा, ये सब बाद में। यहां तक हो गया, तो माइनस बी ए बराबर हो गया -1 की होल पावर n ए बी। अब n की वैल्यू ऐसा क्या रखें इस ऑप्शन में से कि ये -बी ए बी के सेटिस्फाई हो, क्योंकि यही तो निकालना था, यही तो सवाल है कि जब ये दोनों बराबर होंगे तभी तो कटेंगे, और कटेंगे तभी तो फिर से क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो तभी ये क्या बनेगा, क्या नाम है, ए माइनस बी, और ए प्लस बी भी लिख सकते हो, क्योंकि अलजेब्रा का रूल क्या होता है, कुछ काट रहे हो, कुछ घटा रहे हो, कुछ जोड़ रहे हो तो बताओ क्यों कर रहे हो। इसीलिए तो मुझे ये सब देखना पड़ रहा है, ये सब करना पड़ रहा है। ये तभी बराबर होगा जब यहाँ पर क्या आ जाए, 1 आए, 3 आए, 5 आए, 7 आए, 1 3 5 7 n की वैल्यू रखोगे तो तुरंत माइनस माइनस देगा, कैंसिल, ये बी ए बराबर ए बी हो जाएगा। बी ए बराबर ए बी होते ही हमारा रूल सेटिस्फाई, यानी ऑप्शन नंबर डी। हमने गलत बताया हो तो कहीं सर्च भी कर लेना, हो सकता है वहाँ सही बता दे। तो मेरे हिसाब से वीडियो 25-26 मिनट की हो चुकी है। अभी हम इतना ही डाल पा रहे हैं, इतना ही लोड करने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है, क्या बताएं भाई। सब कुछ मेहनत पे डिपेंड करता है, डेटा भी होना चाहिए उसी हिसाब से। थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा लोगों तक पहुंचाओ ताकि हम भी ऊपर आ सकें। अब कुएं में पड़ा है मेढक, कितनी जोर लगा सकता है देखो। हाँ, एक चीज़ चाहते हैं कि कमेंट में ये बात जरूर बता दो कि तुम लोग को समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। छोटे भाई, बड़े भाई बहन जो भी हो, हमें भाई बड़ा भी मानता हो या छोटा ही भाई मानता हो, वो हमसे बड़ा हो शायद, और ये एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता है। हम कुछ गलत तो नहीं बता रहे हैं, कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं वीडियो में, कुछ चेंजमेंट, कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ अलग करना चाहिए या कुछ ऐसा वैसा डालना चाहिए, तो आप बता सकते हो। बताओगे तभी तो हम भी उसी हिसाब से कंटेंट क्लियर करेंगे, कंटेंट बनाएंगे। कोशिश में लगे हैं, अब जितनी कोशिश सफल हो जाती है अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि आपको मेहनत बहुत करनी है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और सिलेक्शन कम है। लेना आपको 300 सीट है, अब 300 सीट तो नहीं है, अब JNU में कोई जाना चाहता है भाई 58 सीट्स हैं, 16 सीट पहले ही OBC को मिल चुकी, मतलब OBC के लिए रिजर्व है, 6-7 सीटें SC ST के लिए रिजर्व है, बची 23 सीटें जो हैं वो ओपन कैटेगरी से है। ओपन कैटेगरी मतलब उसमें जनरल वाला भी ले सकता है, OBC वाला भी ले सकता है, SC ST वाला भी ले सकता है। तो कब, जब हाई कट ऑफ ज़्यादा है, इसीलिए कट ऑफ का बहुत यहाँ पर काम है सबसे ज़्यादा। 300 नंबर में से जो 220 के ऊपर मारेगा, 222 के, 225 के ऊपर मारेगा, वही उसके आसपास भटक पाएगा, वही JNU को ले पाएगा, वही DU तक पहुँच पाएगा। वो BHU में तो थोड़ा नीचे भी रहोगे, 190 200 के अबाउट रहोगे तो भी ले सकते हो। कोशिश तो यही करनी है कि फटाफट मेहनत स्टार्ट हो जानी चाहिए। जनवरी आते आते नोटिफिकेशन आ जाएगा, जनवरी मिड या जनवरी लास्ट, यही नोटिफिकेशन का टाइम है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे इसलिए दे दिया। जो सो रहे हैं वो जग जाएं और जो जगे हुए हैं वो अलर्ट हो जाएं।